ऑस्कर वाइल्ड जी का जन्म 16 अक्टूबर 1854 यानी 16 अक्टूबर 1854 में डबलिन आयरलैंड में हुआ था दोस्तों। इनका बर्थ नेम दोस्तों ऑस्कर फिंगल ओ फ्लैहर्टी विल्स वाइल्ड था दोस्तों। दोस्तों ऑस्कर वाइल्ड एक एंग्लो आयरिश प्लेराइट, नॉवेलिस्ट, पोएट एंड क्रिटिक थे। ऑस्कर वाइल्ड जी को दोस्तों विक्टोरियन एरा के सबसे ग्रेटेस्ट प्लेराइट्स में से एक माना जाता है। दोस्तों इनके पिताजी का नाम सर विलियम वाइल्ड था, जो कि एक आई डॉक्टर एंड ईयर डॉक्टर थे। इनकी माताजी का नाम दोस्तों जेन फ्रांचेस्का एल्गी एंड था दोस्तों। एंड इनकी माताजी दोस्तों एक पोएट एंड जर्नलिस्ट थी। इनके बड़े भाई का नाम दोस्तों विली वाइल्ड था। एंड इनकी जो सिस्टर थी, छोटी सिस्टर, उनका नाम आइसोला था दोस्तों। दोस्तों जो ऑस्कर वाइल्ड की माताजी थी जेन फ्रांसेस्का वाइल्ड, वो दोस्तों 1820 से 1896 तक एक बहुत ही सक्सेसफुल पोएट और जर्नलिस्ट थी। दोस्तों जो उनकी माताजी हैं ऑस्कर वाइल्ड जी की, उन्होंने पैट्रियोटिक आयरिश वर्स लिखा था, यानी देशभक्ति आयरिश कविताएं लिखी थी अंडर सीडोनिम स्पेरंजा। मतलब इनके अंडर में इनकी माताजी ने पैट्रियोटिक आयरिश वर्स लिखा था दोस्तों। आगे लिखा है कि जो ऑस्कर वाइल्ड जी हैं, इनके जो पिताजी हैं दोस्तों सर विलियम वाइल्ड, इन्होंने ये दोस्तों 1815 टू 1876 यानी 1815 से 1876 तक ये एक बहुत ही लीडिंग ईयर एंड आई सर्जन थे दोस्तों, आई डॉक्टर थे। एंड दोस्तों ये एक बहुत ही फेमस फिलैंथ्रोपिस्ट थे एंड बहुत ही टैलेंटेड राइटर थे दोस्तों, बहुत ही प्रतिभाशाली राइटर थे। दोस्तों ऑस्कर वाइल्ड जी ने आर्कियोलॉजी एंड फॉलक्लोर पर बहुत सारी किताबें लिखी हैं, यानी इन्होंने किताबें लिखी हैं आर्कियोलॉजी एंड फॉलक्लोर पर। दोस्तों ऑस्कर वाइल्ड जी ने अपने लाइफ टाइम प्लेज लिखे बहुत सारे और नॉवेल्स लिखी हैं, साथ में बहुत सारे इन्होंने पोम्स लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं, साथ में एसेस लिखी हैं। अगर आगे लिखा है दोस्तों कि जो ऑस्कर वाइल्ड हैं दोस्तों, इनके जो बड़े भाई हैं उनका नाम है विली, एंड इनके जो यंगर सिस्टर है यानी जो छोटी बहन है उनका नाम है आइसोला फ्रांचेस्का, जो जिनकी डेथ हो गई थी दोस्तों बहुत ही छोटी सी उम्र में, 10 साल की जब ये थी इनकी छोटी बहन, तब इनकी डेथ हो गई थी। आगे लिखा है कि दोस्तों इन्होंने अपनी जो शिक्षा है वो पोर्ट टोरा रॉयल स्कूल से 1864 से 1871 तक इन्होंने प्राप्त करी थी। और आगे की पढ़ाई इन्होंने दोस्तों ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन एंड मैगडेलिन कॉलेज ऑक्सफोर्ड से प्राप्त करी है। और दोस्तों जब ये ऑक्सफोर्ड में थे, ऑक्सफोर्ड में दोस्तों इन्होंने एस्थेटिक मोमेंट में ये इन्वॉल्व हो गए थे
एंड ये दोस्तों एडवोकेट भी रहे थे फॉर आर्ट एंड आर्ट्स सेक, यानी आर्ट एंड आर्ट्स सेक के लिए ये एडवोकेट भी रहे थे। एंड दोस्तों ये जब मैगडालेन में थे तो इन्होंने दोस्तों एक न्यूडी गेट प्राइज़ इनको मिला था दोस्तों फॉर हिज पोम रेवेना, यानी इनकी जो पोम है रेवेना उसके लिए इनको दोस्तों ये न्यूडी गेट प्राइज़ मिला था 1878 में। आगे लिखा है कि जब इन्होंने अब दोस्तों इनका जब ग्रेजुएशन पूरा हो गया तो ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद ये लंदन चले गए थे 1879 में, और यहाँ पर इन्होंने अपना जो लिटरेरी करियर है इस्टेब्लिश किया दोस्तों। इन 1881 में दोस्तों इन्होंने अपनी फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइट्री पब्लिश करी, और जो दोस्तों जब इन्होंने अपनी जो फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइट्री पब्लिश करी दोस्तों तो उसको बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले बाय क्रिटिक्स। और दोस्तों इन्होंने आगे लिखा है दोस्तों कि इन्होंने वर्क किया है दोस्तों एज एन आर्ट रिव्यूअर। दोस्तों इन्होंने एज एन आर्ट रिव्यूअर काम किया है 1881 में। एंड दोस्तों इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा में लेक्चर भी दिया था 1882 में। एंड दोस्तों ये कुछ दिनों पेरिस में भी रहे थे, 1883 में ये पेरिस में रहे थे। एंड दोस्तों ऑल्सो ये इन्होंने ब्रिटेन एंड आयरलैंड में भी लेक्चर दिया था। आगे लिखा है फ्रेंड्स इनके बारे में कि ऑन मई 29, 1884 यानी मई 29, 1884 में ऑस्कर वाइल्ड जी ने शादी कर ली थी कॉन्स्टेंस लॉयड जी से, जिनकी डेथ हो गई थी आगे चल के 1898 में। और जो दोस्तों ये दोस्तों एक बहुत ही वेल्दी क्वीन काउंसिल होरेस लॉयड की डॉटर थी, यानी एक बहुत ही वेल्दी यानी बहुत ही अमीर क्वींस काउंसिल होरेस लॉयड की बेटी कॉन्स्टेंट लॉयड से ऑस्कर वाइल्ड जी ने शादी करी थी 1884 में। एंड इनकी जो वाइफ थी इनकी डेथ हो गई थी दोस्तों 1898 में, जिससे इनको दोस्तों दो बेटे हुए थे, मतलब इनके दो पुत्र थे जिनका नाम साइरल था जो कि 1885 में हुआ था, एंड वाइवियन इनका जन्म हुआ था 1886 में। एंड दोस्तों अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ऑस्कर वाइल्ड जी ने जॉब भी करी थी एज अ एडिटर के रूप में वुमेंस वर्ल्ड मैगज़ीन में, यानी वुमेंस वर्ल्ड मैगज़ीन में इन्होंने वर्क किया था एज एन एडिटर। एंड इन्होंने जो वर्क किया था दोस्तों वो 1887 से 1889 तक किया था। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि 1888 में इन्होंने द हैप्पी प्रिंस एंड अदर टेल्स पब्लिश कराई थी दोस्तों। और ये जो इन्होंने पब्लिश कराया था दोस्तों ये अपने दो जो उनके सन थे उनके लिए पब्लिश कराया था, जो कि लिखी गई थी जो कि इन्होंने जो लिखी थी वो अपने दोनों बेटों के लिए लिखी थी, साथ में दोनों जो थी यानी जो हैप्पी प्रिंस एंड अदर टेल्स थी वो फेरी स्टोरीज थी, यानी वो परियों की कहानी थी दोस्तों। तो इन्होंने 1884 में द हैप्पी प्रिंस एंड अदर टेल्स पब्लिश करा, जो कि इनके दोनों बेटों के लिए लिखी गई थी, जो कि और जो कि क्या थी दोस्तों फेरी स्टोरीज थी, जो कि परियों की कहानी थी। आगे लिखा है फ्रेंड्स इसके बारे में माफ़ी चाहूँगा दोस्तों इसके लिए।
थोड़ा खाँसी आ रही है। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि इनकी जो फर्स्ट एंड ओनली जो नॉवल है द प्रिंस ऑफ डोरियन ग्रे, दोस्तों ये पब्लिश हुई थी 1891 में। और जब ये पब्लिश हुई थी दोस्तों, इसको बहुत ही ज़्यादा, इस नॉवल को इनको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला था लोगों से। एंड इसलिए मिला था क्योंकि दोस्तों इसमें ऐसा देखा बताया गया है कि होमो हो होमोई होमोइरोटिक ओवरटोन्स थी, यानी जो नॉवल थी इसकी जो टोन थी वो बहुत ही ज़्यादा समलैंगिक थी, जिस कारण ये बहुत ही ज़्यादा विक्टोरियन क्रिटिक्स के बीच बहुत ही ज़्यादा सेंसेशन की तरह फैल गई। और लोगों ने इनकी जो नॉवल जब ये पब्लिश हुई तो बहुत ही ज़्यादा इसे क्रिटिसाइज़ किया, इस नॉवल को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला। एंड आगे लिखा है फ्रेंड्स कि 1891 में कि जो विलियम 1891 में दोस्तों जो ऑस्कर वाइल्ड जी हैं दोस्तों, इनका अफेयर हो गया था लॉर्ड अल्फ्रेड डगलस जी के साथ, जिनका निक नेम है बोसी, जिनका निक नेम था दोस्तों बोसी। इनके साथ इनका अफेयर हो गया था। और जब इनका अफेयर हुआ था तो इनका जो अफेयर था दोस्तों वो इनका लव लव लाइफ और इनका जो डाउनफॉल था दोनों का ही कारण बना। और मीन्स इनका जो अफेयर था दोस्तों वो इनकी लव लाइफ और इनका डाउनफॉल, इनके लाइफ का डाउनफॉल का दोनों का कारण बना। जो दोस्तों ऑस्कर वाइल्ड जी जो दोस्तों हैं, इनकी जो मैरिज है वो समाप्त हो गई थी 1893 में। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि जो ऑस्कर वाइल्ड जी हैं दोस्तों, उन्होंने इन अप्रैल 1895 में दोस्तों इन्होंने अपने जो बोसी जो जिनके साथ इनका अफेयर था उनके जो फादर थे उन पर केस कर दिया था दोस्तों, क्योंकि जो मॉस्क्यूज़ और जो क्वींस बेरी थे इन्होंने इन पे आरोप लगाया था ऑस्कर वाइल्ड जी पर कि वो एक ये होमोसेक्सुअलिटी का इन पर आरोप लगा था दोस्तों, जिस कारण इन्होंने मतलब केस किया था। लेकिन हुआ ये था दोस्तों कि जो केस था वो अनसक्सेसफुल रहा था। और जो केस था दोस्तों अनसक्सेसफुल रहा, जिसके कारण जो ऑस्कर वाइल्ड जी इनको ही अरेस्ट कर लिया गया था दोस्तों। तो जब ये जेल गए थे तो इनको अरेस्ट किया गया था फॉर ग्रोस इंडिसेंसी के लिए। एंड जब ये जेल गए थे दोस्तों तो इनको 2 साल की जेल हुई थी। और जेल दोस्तों इसलिए हुई थी फॉर द क्राइम ऑफ सोडमी सोडमी की क्राइम के लिए इनको जेल हुई थी। और जब ये जेल में थे तो दोस्तों जेल में रहने के दौरान इन्होंने दी दी प्रोफंडिस लिखा दोस्तों, जो कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग था और साथ में एक ऑटोबायोग्राफी थी। तो उन्होंने ये ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखा था दोस्तों। और दोस्तों ये इन्होंने जो जिनके साथ इनका अफेयर था बोसी के साथ, तो उनके लिए इन्होंने लिखा था। यानी ये जो ऑटोबायोग्राफी ड्रामेटिक मोनोलॉग था दोस्तों वो बोसी को एड्रेस था, यानी संबोधित करते हुए इन्होंने लिखा था। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि जब ये रिलीज़ हुए, यानी जब ये जेल से बाहर आए आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद जब बाहर आए 1897 में 1895 में दोस्तों ये गए थे जेल में, ऊपर लिखा है देखिए। एंड 2 साल के बाद जब ये बाहर आए 1897 में, तो इन्होंने दोस्तों जब ये बाहर आए तो इन्होंने दोस्तों जब जेल में जो भी चीज़ें, जो भी कंडीशन थी जेल की, एंड जो भी सारी चीज़ें जेल में इन्होंने फ़ील करा, वो सारी चीज़ें इन्होंने द बैलेड ऑफ रीडिंग गाओल में लिखा था दोस्तों। और जब इन्होंने ये चीज़ लिखा फिर उसके बाद दोस्तों इन्होंने और इसमें द बैलेड ऑफ रीडिंग गर्ल में दोस्तों इन्होंने
जो कंडीशन थी प्रिज़न जब जेल में थे उसके बारे में लिखा था दोस्तों। और इन्होंने दोस्तों अपने जीवन के जो बाकी दिन थे, मतलब जो अब बाकी लाइफ़ थी वो इन्होंने यूरोप में बिताई थी अपने दोस्तों के साथ। और ये एक बहुत ही चीप होटल में रुके थे दोस्तों, यानी चीप यानी सस्ते होटल में ये रुके हुए थे, रह रहे थे। एंड इनकी जो दोस्तों डेथ हो गई थी, वो हुई थी दोस्तों नवंबर 30, 1900 में, यानी नवंबर 13, 1900 में इनकी डेथ हो गई थी दोस्तों। और इनकी डेथ दोस्तों पेरिस के एक होटल में हुई थी। तो दोस्तों ये था इनका बायोग्राफी। और अगर इनके वर्क्स की बात करें तो इनके जो वर्क्स हैं आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये सारे इनके एसेज़ हैं। आप इनके दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सारे इनके एसेज़ हैं दोस्तों। ये भी एसेज़ है दोस्तों। एंड इनके अगर नॉवल की बात करें तो नॉवल दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं, ये नॉवल है। एंड शॉर्ट फिक्शन की बात करें तो शॉर्ट फिक्शन में दोस्तों आप ये देख पा रहे हैं, ये सभी इनके शॉर्ट फिक्शन है। एंड ये भी दोस्तों शॉर्ट फिक्शन है। एंड अगर पोइट्री की बात करें तो पोइट्री दोस्तों ये इनकी पोइट्रीज़ हैं। ये सभी दोस्तों ऑस्कर वाइल्ड जी की पोइट्रीज़ हैं। तो दोस्तों ये था ऑस्कर वाइल्ड जी की लाइफ एंड वर्क्स पर वीडियो। आई होप मैं अच्छे से समझा पाया हूँ सारी चीज़ें। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।